कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक क्रिएचर को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहा होता है, जिसके बाद उसकी आंखों का रंग तब्दील हो जाता है और वो एक वुल्फ की शक्ल में बन जाता है। इसी के बाद सीन कट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा होता है और कोई सामान लेकर जा रहा होता है। तभी वो न्यूज़ सुनता है कि शहर के अंदर से कुछ लोग अचानक से गायब होना शुरू हो गए हैं। वो कुछ ही आगे जाता है तो उसे एक गाड़ी नज़र आती है जो कि पलटी हुई है। वो नीचे उतरकर उस गाड़ी के ड्राइवर को बचाने की कोशिश करने के लिए पर जाता है। जैसे ही वो उस ड्राइवर के पास जाता है तो उस ड्राइवर के जिस्म के अंदर से वो क्रिएचर निकलकर जॉन की बॉडी के अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट कमांडोज की टीम आती है जो जॉन को मारने के लिए आ रही होती है। तभी जॉन की हालत बदलना शुरू होती है और वो एक वॉल्फ बन जाता है और वो इन सब को मारना शुरू कर देता है। तभी एक लेडी एक फायर करती है जिसका फायर लगते ही जॉन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बात से उन कमांडर्स का लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो उस क्रिएचर के साथ बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सके। इसीलिए उसे आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला था। फिर हम देखते हैं कि जॉन जब घर जाता है तो वो जानवरों की तरह खाना खाता है और जानवरों की तरह ही रिएक्ट करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन अपने बाथ टब में बेहोश पड़ा होता है। फिर जब वो उठता है तो अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस करता है, जैसे कि उसके अंदर सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। फिर वो न्यूज़ सुनता है जिसमें बताया जाता है कि 12 साल पहले वुल्फ के जो स्क्रैचेस हमने देखे थे वही लास्ट नाइट हमने देखे हैं, जिसे सुनकर जॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन सुबह अपने काम पर जाता है तो उस काम का जो ऑनर होता है वो उसके ऊपर काफ़ी चिल्ला रहा होता है, क्योंकि लास्ट नाइट जॉन ने अपनी कार को रोड पर ही छोड़ दिया था और उसके अंदर काफ़ी सामान था जो पार्सल करना था। फिर जॉन का बॉस एक केन के साथ जॉन पर हिट करने की कोशिश करता है तो जॉन उस केन को दोबारा हिट करता है और वो दीवार पर जाकर लगती है, जिससे वो दीवार के अंदर घुस जाती है, जिसे देखकर जॉन का बॉस काफ़ी डर जाता है और जॉन वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर एक आदमी ने नज़र भी रखी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन रोड पर से एक बच्ची को भी एक्सीडेंट से बचा लेता है। फिर जॉन अपनी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच देखने के लिए चला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जॉन की फ्रेंड अपनी दुश्मन से मैच तो जीत लेती है लेकिन उसकी दुश्मन उसे फिर भी नीचे गिरा देती है। जैसे ही जॉन की फ्रेंड नीचे गिरने लगती है जॉन उसे पकड़ लेता है। तभी जिम के ओनर का बेटा वहां आ जाता है और वो उसको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और जॉन उसकी बात को मान भी लेता है। और जब उन दोनों की फाइट होती है तो जॉन को एक हिट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं जिसने अभी भी जॉन के ऊपर नजर रखी हुई थी। फिर हमें यह भी पता चलता है कि मूवी के शुरू में जो साइंटिस्ट हमें दिखाया गया था वो कोई और नहीं जॉन के फादर होते हैं, जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी। और साथ ये भी पता चलता है कि जॉन की मदर की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जॉन बचपन से ही अकेला था। जिसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि जॉन एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि जो क्रिएचर जॉन की बॉडी के अंदर था वो जॉन के साथ पूरी तरह से अटैच हो गया। इसीलिए वो कमांडर अपने गार्ड्स को कहता है कि जल्द से जल्द जॉन को पकड़ो। फिर हम देखते हैं कि जॉन को जब होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड के घर होता है। वो जॉन से पूछती है मना करने के बावजूद तुमने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। वो अभी बताने ही लगता है तो वो अपनी फ्रेंड की फेस के ऊपर एक बैंडेज को नोट करता है जो कि किसी एक सेलुलियन नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी के लिए दरअसल जॉन के फादर और वो लेडी जिसने उस दिन उसे शूट करने की कोशिश की थी काम किया करते थे। फिर जून को उसकी फ्रेंड अपने भाई की तस्वीर दिखाती है जो कि एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जॉन अपनी फ्रेंड को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को उस कंपनी के अंदर देखा है। तभी वहाँ पर उस कंपनी के लोग जॉन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जॉन उन लोगों से बचने के लिए उन्हीं की गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उनको ट्रैक करने के लिए अपना फोन उन्हीं की गाड़ी के नीचे लगा देता है। बाद में जॉन की फ्रेंड उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जॉन उसे बताता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए जॉन अपने अंकल जोंग के पास जाता है। जॉन जब अपने अंकल जोंग की लैब में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। फिर वो अपने अंकल को वहाँ से बचाता है और अपने अंकल से उस कंपनी के बारे में पूछता है तो उसका अंकल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर जॉन वापस आ रहा होता है तो फिर हमें देखते हैं कि फिर भी उसका कोई ना कोई पीछा कर रहा था। इस बार जॉन उसको पकड़ लेता है और अपने फ्रेंड के घर उस लड़के को ले जाता है। वो लड़का कहता है कि मैं जॉन का पीछा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस सेलुलर कंपनी के बारे में पता करना चाहता था और इसीलिए वो इसका पीछा कर रहा था। और वो बताता है कि मैं एक हैकर भी हूँ और मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया था। फिर जॉन उस लड़के को भी अपनी टीम में रख लेता है क्योंकि वो लड़का जॉन को उस कंपनी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देता है
वो उसको बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑयल के बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन इस कंपनी की एक डार्क साइड भी है। वो लोग दूसरी कंट्रीज से इलीगल केमिकल वेपन्स को ट्रेड करते हैं। और इसी कंपनी में जॉन के फादर और अंकल जोंग भी काम किया करते थे। और वो ये भी बताता है कि जितने भी लोग गायब हुए थे उन सबको गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता है, जिस पर जॉन की फ्रेंड भी एग्री करती है और वो बताती है कि उसके भाई को भी ऐसा ही कोई ऑफर मिला था। फिर हम देखते हैं कि जॉन और वो लड़की कहीं पर घूम रहे होते हैं तो उसके पास उसी लड़के की कॉल आती है जिसने उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दी थी। इससे पहले कि वो लड़का जॉन को कुछ बताता, वहाँ पर उसी कंपनी के गार्ड्स आ जाते हैं। जॉन अपनी फ्रेंड को बचाने की खातिर उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन उन लोगों के साथ कार में बैठकर चला जाता है और जॉन की फ्रेंड उस कार का पीछा करती है और आखिरकार कार को रोक लेती है। अब चूंकि जॉन की फ्रेंड एक अच्छी बॉक्सर थी तो वो उन गार्ड्स का बहुत मुकाबला करती है और फाइट करती है और जल्द ही वहाँ से जॉन को छुड़वा कर उनसे ले जाती है। फिर ये दोनों अंकल जोंग के पास जाते हैं और इसके बारे में उनसे सब कुछ पूछते हैं। फिर अंकल जोंग उनको सब कुछ बता देता है और बताता है कि मैं और तुम्हारे फादर इस कंपनी में काम किया करते थे, जहाँ पर तुम्हारे फादर एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे कि जिससे वो हर बीमारी को ठीक कर सकें। लेकिन जब तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला तो सब लोग सैड हो गए थे और इसके साथ ही उस कंपनी ने वो ऑपरेशन भी बंद कर दिया। फिर जॉन अंकल जोंग से अपने फादर की डेथ का रीज़न पूछते हैं तो अंकल जोंग बताता है कि जब उनकी मदर की डेथ हुई थी तो तुम्हारे फादर काफ़ी उदास हो गए थे और उन्होंने सेलुलन कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया था। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद करके जलाकर मार दिया। अब ये बातें सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर उसके अंकल उसको समझाते हैं कि देखो तुम सेलुलन कंपनी के बारे में अभी कुछ एक्शन ना लो, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर उस कंपनी के गार्ड्स और उसका लीडर आ जाते हैं और जॉन के सामने ही जॉन के अंकल को मार देता है। जॉन जब अपने अंकल की मौत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर वोल्फ की शक्ल में आ जाता है और उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के दौरान जॉन को वही ग्रीन बुलेट लग जाती है और उसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ पाते, जॉन की फ्रेंड उसे विंडो से नीचे फेंक देती है ताकि वो लोग उसे ना पकड़ सकें। तभी नीचे जॉन का वो फ्रेंड जो हैकर था वो भी आ जाता है। वो जॉन को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन जॉन की फ्रेंड उनके कब्जे में होती है। लेकिन जॉन का फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ तुम हो और वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। ये सब सुनकर जॉन अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन समंदर के किनारे बैठा होता है, अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है और अपने लॉकेट को भी निकाल कर देख रहा होता है, जिसमें उसकी और उसके फादर की पिक्चर होती है और उसने ग्लव्स भी पहने हुए होते हैं। फिर जोंग ये सब कुछ अपने हैकर दोस्त को दिखाता है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक जिम ही थी। फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जब जॉन पहुँचता है तो उसे वुल्फ के कुछ निशान नज़र आते हैं। वहाँ पर जॉन को एक बॉक्स दिखाई देता है। जॉन उस बॉक्स को अपने लॉकेट के साथ खोलता है। उस बॉक्स के अंदर जॉन को एक टेप मिलती है जो उसके फादर ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो जॉन को एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने से पहले ही उसकी मदर की डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और फिर उस कंपनी के लोग उस ड्रग को एज ए वेपन यूज करने लगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसलिए फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि इस कंपनी के तमाम इलीगल कामों को रोकने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कंपनी का लीडर जोंग अंकल जोंग की लैब के अंदर मौजूद होता है और वहाँ से सारे एविडेंस को मिटा रहा होता है। तभी वहाँ पर उनको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। कंपनी का लीडर उसे देख ही रहा होता है, उसको वहाँ पर कोई मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में पहुँच गया था। जॉन और उसका दोस्त वहाँ पर मौजूद तमाम सिक्योरिटी वालों को अपने गैजेट्स की मदद से सबको मार देते हैं। वहाँ पर हमें जॉन की फ्रेंड को भी दिखाया जाता है और साथ ही जॉन की फ्रेंड का भाई भी वहीं पर कैद नजर आता है। और जॉन जब उस लैब के अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जॉन अपने अंदर मौजूद उस वुल्फ की ताकत से उन सब लोगों को मार देता है। उसके बाद इन लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करना था। फिर जॉन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है और उसको बचाने के लिए जब कीज ढूंढ रहा होता है
तो तभी वहाँ पर अंकल जोंग आ जाते हैं। तो अंकल जोंग उसको बताते हैं कि उसने उसके ब्लड से वो मेडिसिन बना ली है जिसको तुम्हारे फादर बनाना चाहते थे। इससे पहले कि जॉन कुछ बोलता तो वहाँ पर अंकल जोंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अंकल जोंग उस कंपनी के लोगों के साथ मिलकर केमिकल वेपन बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन के फादर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। इसलिए उन्होंने जॉन के फादर को उस रूम के अंदर छोड़ दिया और आग लगाकर मार दिया। ये वीडियो देखकर जॉन समझ गया था कि उस कंपनी का मास्टर माइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जॉन ही है, जिसने उसके फादर को भी मारा था। इसी दरमियान उस कंपनी की लीडर की असिस्टेंट वो लड़की भी आ जाती है और वो बताती है कि सेलुलोन कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जोंग है। वो लड़की जॉन को ये बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि अंकल जोंग ने इस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था। इसलिए अब असिस्टेंट अंकल जोंग पर फायर करने लगती है, लेकिन इस बात से अंकल जोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो मेडिसिन अंकल जोंग ने तैयार की थी वो उसे पहले ही अपने जिस्म में इंजेक्ट कर चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंकल जोंग वुल्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर जॉन भी वुल्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और आखिर में जॉन अपने अंकल जोंग को मार ही देता है। उसके बाद हम जॉन के देखते हैं कि वो अपने घर में बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा होता है। तो हमें न्यूज़ में पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे वो सब लोग मिल चुके हैं, लेकिन सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। उधर जॉन इस कंपनी की सच्चाई को भी सभी के सामने ले आया था और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।